गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड हम आ गए हैं पार्ट 3 में चैप्टर नंबर 3 के। सो इसमें हम सॉल्व करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आ जाइए शुरू करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। सो इसमें दो ही केसेस के बारे में मैं बताने जाऊंगी। ठीक है, सिर्फ दो केस इंक्लूड करते हैं जिसके 5-5 क्वेश्चंस हैं दोनों केसेस के। ठीक है, सो केस नंबर 1 है हस्तिनापुर के बारे में। ठीक है, हस्तिनापुरा। सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फ्रॉम विच परवन, किस परवन में से जो है पैसेज जो है ये जो हस्तिनापुर के बारे में पैसेज है किस परवन में से लिया गया है? अदि, अरण्या, विराता या बालकंडा? दिस इज हाउ द सिटी इज डिस्क्राइब्ड इन अदि परवन। सो द आंसर इज अदि। द सिटी वॉज बर्स्टिंग लाइक, सिटी जो थी किस तरीके से जो है बर्स्ट कर रही थी। तो सेकेंड लाइन में जो द सिटी बर्स्टिंग लाइक ओशन पैक्ड with thunders of mansions displayed with the gateways, arcs and turtles like massing clouds, the splendor of great Indra's city. So correct answer is यहाँ पे ocean देखोगे तो करेक्ट आंसर इज ओशन बी। हाउ मैनी मेंशंस वर देयर, कितने मेंशंस थे यहाँ पे? सो यहाँ पे आओगे हंड्रेड्स ऑफ मेंशंस। सो करेक्ट आंसर इज 100। आई नो थोड़े इजी हैं केस बेस, तो आपके लिए आसान होंगे सॉल्व करनी। सो क्वेश्चन नंबर 4, बिटवीन हुम द वार ऑफ कुरुक्षेत्र टुक प्लेस। कुरुक्षेत्र की वॉर जो थी वो किसके बीच में जो थी लड़ी गई थी? ठीक है, कौरव और पल्लव्स के बीच? नो। पांडव या चोलास के बीच? नो। सतवाना या पांडव? नो। कौरव्स एंड पांडव्स। ठीक है, कौरव्स एंड पांडव्स के बीच जो है ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी। युधिष्ठिर वॉज द डैश सन ऑफ कुंती। युधिष्ठिर कौन सा सन था कुंती का? सबसे एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा सन जो था उसका युधिष्ठिर था। पांडव की बात हो रही है। ठीक है, तो पांडव में सबसे बड़ा जो था वो युधिष्ठिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये पूरा पैरा मैंने एक पेज पे दे दिया, आपको वीडियो स्टॉप करके फिर देखनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, मैंने कोशिश करी थी ये हर पेज पे एक एक कर दूँ, बहुत छोटा हो रहा था, आपको दिख भी नहीं पाता वो इस वजह से। सो ये टॉपिक है द्रौपदी मैरिज के ऊपर केस है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें कह रहा है अर्जुना वॉज विक्टीरियस एंड गार्लैंडेड बाय द्रौपदी। सेकेंड ऑप्शन है द्रौपदी द किंग ऑफ पांचाल ऑर्गेनाइज्ड अ कॉम्पिटिशन। सी कह रहा है द winner would be chosen to marry his daughter द्रौपदी। सो इसमें बात हो रही है कि अर्जुन जो था वो विक्टीरियस था और रिगार्ड किया गया था किससे? द्रौपदी, गार्लैंड बाय द्रौपदी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं द्रौपदी जो थी द किंग ऑफ पांचाल ऑर्गेनाइज्ड अ कॉम्पिटिशन। किंग ऑफ पांचाल जो था उसने कॉम्पिटिशन, नो। सो बी इज नॉट करेक्ट बट ए इज करेक्ट। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। सी द विनर जो होगा वो चूज किया जाएगा किसके लिए? मैरी करने के लिए डॉटर द्रौपदी को। सो ए एंड सी आर करेक्ट। सो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन हम उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कैसे ऑप्शन नंबर बी गलत है। देखो यहाँ पे द्रौपदी थोड़ी थी किंग ऑफ पांचाल, यहाँ पे किंग ऑफ पांचाल की बात हो रही है, तो द्रौपद था किंग ऑफ पांचाल। और ये पैरा में मेंशन भी है, उससे पहले मैंने पैरा में मार्क भी करे, आपको दिखा देती हूँ। देखो पैरा में ये ऊपर का टॉपिक में ही तीनों लाइन लिखी हुई है। द्रुपद जिसे कह सकते हैं आप, द किंग ऑफ पांचाला ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन वेयर द चैलेंज वॉज टू स्टिंग अ बो एंड हिट द टारगेट। ठीक है, यहाँ पे द्रौपदी नहीं लिखा है, द्रौपद लिखा है। द विनर वुड बी चूजन टू मैरी हिज डॉटर, तो ये स्टेटमेंट भी जो थी उसमें थी। सो ये स्टेटमेंट इस वजह से करेक्ट है। और ये सेकेंड वाली दैट इज अर्जुना वॉज विक्टीरियस एंड वॉज गार्लैंडेड बाय द्रौपदी। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी एंड जो सी स्टेटमेंट थी यानी कि थर्ड स्टेटमेंट ये थी, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है।
थर्ड भी यही कह रहा है। ओके, द पांडव्स returned with Draupadi to home. Mother Kunti, without knowing the fact, she advised to share whatever they had got. So ये तो करेक्ट है, ये हमने महाभारत में भी सुना है। और अगर महाभारत नाटक आता तो वो देखा है तो आपको पता होना चाहिए ये कि द्रौपदी के जो है पांडव आए थे वापस, ठीक है, शादी जबकि उसकी अर्जुन से हुई थी, लेकिन माता कुंती को पता नहीं था कि वो क्या चीज़ लाई, तो वो उसने बोल दिया था कि जो भी लाए हो पाँचों के पाँचों आपस में बांट लो, ठीक है। बी कह रहा है कि शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक व्हेन शी सॉ द्रौपदी बट हर कमांड कुड नॉट बी वायलेटेड। उसने बाद में रियलाइज़ करा कि उससे गलती हो गई है, तो उसने देखा कि जब उसने द्रौपदी को देखा तो उसने देखा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, एंड उसका जो कमांड था दोबारा वायलेट, यानी कि उसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ये ही करना है तो आप मेरे जो मैंने बोला है तो वो उसको वायलेट नहीं कर सकते ना आप। वो ऐसे थे पांडव अपनी माँ का जो है, अब वो जो उसने बोल दिया था कुंती ने तो वो उसे वायलेट नहीं कर सकते थे, इस वजह से उन्होंने उसमें बांट लिया था। सो दोनों की दोनों ये करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बोथ आर रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें देखेंगे हम, इसमें अगर हम देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने मार्क भी करे हैं, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 में जिस चीज़ की बात हो रही थी, ठीक है। सो आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है चूज द करेक्ट। ये फर्स्ट ये कह रहा है कि स्टोरी रिवील करती है मदर वॉज कंसिडर्ड एज हाईएस्ट गुरु बाय पांडवास, ठीक है। चलो अभी हमें ये नहीं पता ये करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। द्रौपद जो था किंग था पांचाल का, एंड जो थी शी वॉज द ही वॉज द फादर ऑफ द्रौपदी, ठीक है, ये तो अभी करेक्ट है। Although Kunti realized her mistake, but she did not save Draupadi from the dire situation. वो बचा नहीं पाई थी। कुंती को अपनी मिस्टेक जो थी, उसने गलती करी थी, वो उसे रियलाइज हुई थी, लेकिन वो द्रौपदी को नहीं बचा पाई थी, ठीक है। लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अभी हमें सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड में कंफ्यूजन है कि वो है। चलो पैराग्राफ में बढ़ते हैं। सो पैराग्राफ में अगर आप ये देखोगे ना पैरा यहाँ पे कि कुंती जो थी फर्स्ट लाइन में ही बताया कि द्रौपद जो था किंग था वहाँ का, ठीक है, और वो उसकी डॉटर थी द्रौपदी, अपनी डॉटर को मैरी करने के लिए उसने। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। शी रियलाइज, अब कुंती जो थी उसने पहले ही उनको बिन देखे ही चीज़ बांटने को कह दी थी, और जब उसने देखा था वो वायलेट नहीं हो सकता था, और आफ्टर मच डेलिब्रेशन युधिष्ठिर डिसाइडेड दैट द्रौपदी वुड बी देयर कॉमन वाइफ, ठीक है, लेकिन वो उससे बचा नहीं पाई थी, ठीक है। और द्रौपदी एज दे हु वाइफ हैज़ बीन रिबॉर्न एज, ठीक है, सीर व्यासा अराइव्ड, और सीर व्यासा वहाँ पे आता है और वो बताता है कि पांडवास जो है रियलिटी में इंद्र की इनकारनेशंस हैं, और इनकी वाइफ जो इसकी इंद्र की जो वाइफ थी वो दोबारा से जन्म लिया द्रौपदी के रूप में, ठीक है, जिसकी वजह से कुंती उन्हें नहीं जो है बचा पाई थी द्रौपदी को। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। हाउ डिड सीर व्यासा सॉल्व द द्रौपदी केस? सीर व्यासा ने कैसे जो है द्रौपदी के केस को सॉल्व किया था? ऑप्शन ए, सीर व्यासा टोल्ड दैट पांडवस वर इन रियलिटी incarnations of Indra whose wife had been reborn as Draupadi. Option A is correct. सीर व्यासा जब आया था उसने ये बताया था। व्यासा एडेड वन मोर एग्जाम्पल, अ यंग वुमन हैड प्रेड अ शिवा 5 times and Draupadi Shiva fulfilled her. Obviously ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। पैरा में भी देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सीर व्यासा, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से ये पूरा लास्ट तक पढ़ोगे, यहाँ तक ये भी दिया हुआ है, तो ये सारा जो है लास्ट जहाँ से मैंने ये ब्लू का ये मार्क करा है ना, यहाँ से
पूरा यहाँ तक अगर आप पढ़ोगे तो इसमें पूरा मेंशन करा गया है कि ये जो है कैसे सॉल्व करी थी सीर व्यासा ने द्रौपदी के केस को. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. हु फिलफिल्ड द प्रेयर्स ऑफ द्रौपदी. द्रौपदी की जो प्रेयर्स हैं वो किसने फिलफिल करी थी? लॉर्ड शिवा ने. तभी तो उसने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था. तो लॉर्ड शिवा ने जो है उसकी प्रेयर जो है फुलफिल करी थी. सो करेक्ट आंसर इज लॉर्ड शिवा. आई थिंक यहाँ पे हाँ देखो यहाँ पे हमारा जो है ख़त्म होता है पार्ट 3. पार्ट 4 आप नेक्स्ट वीडियो चेकआउट करो. अगर पार्ट 1 2 नहीं देखा है इसका एंड 4 जाके अब भी चेकआउट करो. कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.